जय मां शारदे। आज हम आपको बताएंगे ग्रहों के प्रभेद प्रकरण के बारे में, ग्रहों के राजत्वादि अधिकार और प्रयोजन के बारे में। सूर्यादि ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को राजा कहते हैं, बुध युवराज है, मंगल सेनापति, गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह मंत्री हैं, शनि भृत्य। इस तरह जन्म समय जो ग्रह सबल हो वह जातक को अपने सदृश ही बनाता है। यदि अधिक ग्रह बलवान हो तो जातक में सभी प्रकार के गुण होते हैं। कौन सा ग्रह किस दिशा का स्वामी है? अगर हम इसकी बात करें तो सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्र, बुध और गुरु ये क्रम से पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। अर्थात पूर्व का स्वामी सूर्य, अग्निकोण का स्वामी शुक्र, दक्षिण का स्वामी मंगल, नैऋत्य का स्वामी राहु, पश्चिम का स्वामी शनि, वायव्य का स्वामी चंद्रमा, उत्तर का स्वामी बुध और ईशान का स्वामी गुरु होता है। ग्रहों के शुभ एवं पाप की संज्ञा के बारे में यदि हम आपको बताएं तो गुरु और बुध और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। बुध यदि पाप ग्रह के साथ हो तो वह भी पाप ग्रह ही समझा जाता है, और चंद्रमा क्षीण हो तो भी वह पाप के सदृश फल देता है। अर्थात पूर्ण हो तो शुभ होता है और क्षीण हो तो पाप के सदृश ही फल देता है। ध्येय है कि चंद्रमा शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तिथि तक मध्यम बली, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक पूर्ण बली और षष्ठी से अमावस्या तक बलहीन होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अर्धभाग से शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अर्धभाग तक क्षीण रहता है। सूर्यादि ग्रहों के अन्य नाम परिचय। सूर्य के नाम हेली, भानु, चंद्र का शनि, मंगल के नाम की अगर हम बात करें तो क्रूर, दृक, भूमशुत, आर, रक्त और वक्र है। बुध के नाम की अगर हम बात करें तो हेम्न, विद्य, ज्ञा और बोधन है। गुरु के नाम की अगर हम बात करें तो ईड्य, इज्य, अंगिरा, जीव, शुक्र के आस्फुजित, सित, भृगु, शनि के मंद, कोण, यम, कृष्ण नाम है। इसके और भी पर्यायवाची नाम ग्रंथांतर से समझना चाहिए। अन्य ग्रंथों में विशेषतः सर्वार्थ चिंतामणि में सूर्यादि ग्रहों के पर्याय दिए गए हैं, जैसे सूर्य, हेली, भानु, दीप्ति, रश्मि, चंडासु, भास्कर, आहस्कर, तपन, दिन, कृत, भानुमान, पूषा, अरुण और अर्थ नाम है। चंद्रमा का शीत, रश्मि, अब्ज, सोम, शीतांशु, ग्लो, मृगांक, क्लेश, शीतयुति, उडुपति, इंदु ये चंद्र के नाम हैं। मंगल के आर, वक्र, क्रूरदृक, आवनेव, कुज, भौम, क्रूर, लोहितांग, पाणि, क्षितिज, रुधिर, अंगारक, क्रूर नेत्र नाम हैं। बुध का हेमन, विद, ज्ञाबोधन, इंद्रपुत्र, सौम्य, चंद्रपुत्र, चांद्री, तारा ये नाम हैं। गुरु का ईड्य, इज्य, अंगिरा और जीव है। शुक्र का आस्फुजित, सित, भृगु नाम प्रख्यात है। शनि का मंद, कोण, यम और कृष्ण ये नाम हैं। इसके अतिरिक्त भी ग्रहों के नाम ग्रंथांतर से जानना चाहिए। सूर्यादि ग्रहों के वर्ण और अधिदेवता की अगर हम बात करें तो ताम्रवर्ण, श्वेत, लाल, हरा, पीत, अनेक रंग और काला सूर्यादि ग्रहों के क्रम से वर्ण हैं। अग्नि, जल, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र, इंद्राणी और ब्रह्मा
क्रम से सूर्यादि ग्रहों के अधिदेवता होते हैं। सूर्यादि 9 ग्रहों की पूजा तत्त ग्रह के मंत्र द्वारा करके उस ग्रह की दिशा में यात्रा करें तो शत्रु को जीतकर सुवर्ण, रत्न, हस्ती आदि वाहन का लाभ होता है। ग्रहों के पुरुष, स्त्री, नपुंसक तथा विप्रादि एवं तत्वों के अधिपति चंद्रमा, शुक्र स्त्रियों के, बुध, शनि नपुंसकों के, गुरु, रवि, मंगल पुरुषों के अधिपति हैं। शुक्र गुरु ब्राह्मणों के, सूर्य मंगल क्षत्रियों के, चंद्रमा वैश्यों के, शनि संकर जातियों के, बुध शूद्रों के अधिपति हैं। अग्नि, भूमि, आकाश, जल और वायु 5 तत्वों के पंच तारा ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अधिपति हैं। अर्थात अग्नि तत्व का मंगल, भूमि का बुध, आकाश का गुरु, जल का शुक्र, वायु तत्व का शनि स्वामी है। ग्रहों के रस तथा स्थान की अगर हम बात करें तो कटु, लवण, तिक्त, मिश्र, मधुर, खट्टा और कसैला ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के रस हैं। अर्थात सूर्य का कड़वा, चंद्रमा का क्षार, भौम का तीता, बुध का मिश्रित, गुरु का मधुर, शुक्र का खट्टा और शनि का कसैला रस है। देवालय, जलाशय, अग्निशाला, क्रीड़ा स्थान, भंडार, शयनागार और कतवार खाना इन स्थानों के क्रम में सूर्यादि ग्रहों के स्थान कहे गए हैं। भुवन दीपक में सूर्यादि ग्रहों के रस निरूपण इस प्रकार से किए गए हैं। कुजारकौ कटकौ जीवो मधुरस तुवरो बुधः क्षराम्लौ चंद्र भृगुजौ तीक्ष्णौ संपार्कर नंदनौ। अर्थात मंगल और सूर्य कटुप्रिय होते हैं, बृहस्पति मधुर प्रिय होते हैं, बुध कसाय प्रिय होता है, चंद्र का क्षार नमकीन, शुक्र अम्ल खट्टा, राहु तथा शनि तीक्ष्ण तीता रसप्रिय होते हैं। इन ग्रहों के भोज्य रसों के आधार पर प्रश्न कालांग चक्र के द्वारा प्रश्नकर्ता की भोज्य अभिरुचि बताई जाती है। भोजन में पड़े रसों की प्रधानता होती है। 8 ग्रहों में खड रसों का वर्गीकरण करते हैं। आचार्य पद्म प्रभुसुरी ने राहु, केतु एवं मंगल तथा सूर्य की सामान्य अभिरुचि को बताया है। रस के विषय में ताजिक नीलकंठी का मत पृथक है। उन्होंने 7 रसों को माना है, जैसे सूर्य कटु, चंद्र नमकीन, मंगल तिक्त, बुध मिश्रित, गुरु मधुर, शुक्र अम्ल तथा शनि कसाय। इनकी कल्पना में राहु ग्रह को स्थान नहीं मिल सका है। सूर्यादि ग्रहों के वस्त्र व धातु की अगर बात करें तो सूर्य का मोटा, चंद्र का आहत नवीन, मंगल का जला हुआ, बुध का भीगा हुआ, गीला गुरु का न पुराना न नया मध्यम स्तर का, शुक्र का मजबूत, शनि का अत्यंत पुराना वस्त्र है। ताम्र, मणि, सुवर्ण, मिश्रित द्रव्य रूप, मोती और लोहा ये सूर्यादि ग्रहों के क्रम से धातु हैं। काल एवं ऋतुओं के स्वामी की अगर हम बात करें तो अयन, मुहूर्त, अहोरात्र, ऋतु, मास, पक्ष और वर्ष के अधिपति क्रमशः सूर्यादि ग्रह हैं। एवं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत और हेमंत इन 6 ऋतुओं के स्वामी क्रम से शनि, शुक्र, मंगल, चंद्रमा, बुध और गुरु हैं। यहाँ सूर्य ग्रीष्म ऋतु का स्वामी भी होता है। कालाधिपति प्रयोजन में शत्रुओं से विजय, गर्भ अथवा कार्यों के प्रश्न में प्रश्न लग्न के स्वामी का जो काल पूर्व में वर्णित है उस समय में कार्य सिद्धि होता है।
ऐसा काल शास्त्रज्ञ को कहना चाहिए। समय कहने के समय भुक्तांश के अनुसार अनुपात द्वारा, अर्थात उक्त काल गुणे भुक्तांश, इस अनुपात के समय का ज्ञान करके ही ज्योतिषियों को फलादेश करना चाहिए। वेदों के अधिपति और लोक स्वामी ग्रह, वेद का गुरु, ऋग्वेद का गुरु, यजुर्वेद का शुक्र, सामवेद का मंगल और अथर्ववेद का स्वामी बुध है। गुरु स्वर्ग का, चंद्रमा शुक्र पितृलोक का, रवि मंगल और मर्त्यलोक वासियों के स्वामी बुध तथा शनि होते हैं। सूर्य का स्वरूप एवं गुण थोड़ा घुंघराले बाल वाला, चतुर बुद्धि वाला, सुंदर स्वरूप, गंभीर स्वर, अत्यंत ऊंचा नहीं मध्यम ऊंचाई वाला, मधु सदृश, पिंगल दृष्टि, सूर, प्रतापी, स्थिर, लाल और श्याम वर्ण का शरीर, छिपे हुए पैर, पित्त स्वभाव, हड्डियों में ताकत यानी बल, बड़ा गंभीर चौखूंटा विशाल किरण, केसर के रंग सदृश वस्त्र वाला सूर्य का स्वरूप है। इस प्रकार बृहद जातक में वाराह मिहिराचार्य भी सूर्य चंद्र के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, शहद के समान पीला नेत्र, चतुरत्न देह, पित्त प्रकृति और थोड़े बाल वाला सूर्य का स्वरूप है। चंद्रमा के स्वरूप और गुण की बात करें तो दर्शनीय, सुंदर नेत्र, मधुरभाषी, गौर कृश शरीर, युवावस्था, उन्नत, छोटे काले घुंघराले केश वाला, सद विवेकी, मृदु सत्वगुणी, मनोहर, बात और कफ प्रकृति, मित्रों से प्रेम रखने वाला, शोणित में बल वाला दयावान, वृद्ध स्त्री से प्रेम करने वाला, चंचल, अति सुंदर मूर्ति और स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाला चंद्रमा है। मंगल का स्वरूप एवं गुण यदि हम आपको बताएं तो छोटा कद, पिंगल नेत्र, मजबूत देह, प्रज्वलित अग्नि सदृश कांति वाला, चंचल, मज्जा में बल वाला, लाल वर्ण, कार्यों में चतुर, शूर, सिद्धांत वचन कहने वाला, हिंसक, घुंघराले केस वाला, घात कर्म, शत्रुओं को मारने में निपुण, रक्त गौर वर्ण मंगल है। बुध के स्वरूप तथा गुण की बात करें तो रक्त और विशाल नेत्र वाला, मधुरभाषी, दूर्वा सदृश, श्याम वर्ण, त्वचा में बल वाला, रजोगुणी, अस्पष्ट वक्ता, स्वच्छ, कफ पित्त वात प्रकृति वाला, प्रसन्न, मध्यम स्वरूप, कार्यों में निपुण, गोलाकृति, शिरानस से व्याप्त, वेश और वचनों से सबका अनुकरण करने वाला और हरित रंग वस्त्र वाला बुध है। बृहस्पति के स्वरूप की अगर हम बात करें तो बृहस्पति के स्वरूप और गुण की चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसी के आधार पर फलादेश करना चाहिए। गुरु के स्वरूप और गुण की अगर हम बात करें तो थोड़े पीत नेत्र व कर्ण सिंह के समान गंभीर शब्द, स्थिर सतोगुणी, सत्व गुण से युक्त, तपे हुए सोने के समान शरीर वर्ण, मोटी व ऊंची छाती, थोड़ा धर्म में तत्पर, नम्रता में चतुर, स्थिर उत्कृष्ट दृष्टि, क्षमावान, पीला वस्त्र, कफ प्रकृति, चर्बी में बल वाला गुरु है। शुक्र का स्वरूप तथा गुण की अगर हम बात करें तो मन को हर लेने वाला स्वरूप, बड़े बड़े हाथ, विशाल छाती व मुख, वीर्याधिक्य, चेष्टावान, काले घुंघराले पतले लंबे बाल, दूर्वा के समान श्यामल वर्ण, कामी, वात और कफ प्रकृति, रजोगुणी, केली कुशल, बुद्धिमान, विशाल नेत्र एवं मोटे कंधों वाला शुक्र है। शनि के स्वरूप
और गुण की यदि हम बात करें तो कपिल, गहरे नेत्र, दुबला पतला लंबा शरीर, नसों से युक्त, आलसी, कृष्ण वर्ण, वात प्रकृति, चुंगली करने वाला, अस्नायु, खाल में शक्ति रखने वाला, निर्दयी, मूर्ख, मोटे नाखून और दांतों वाला, अत्यंत गंदा वेश, चेष्टाहीन, अपवित्र, तामस प्रकृति, भयावह, क्रोधी, वृद्ध, बूढ़ा एवं काले वस्त्र धारण करने वाले शनि का स्वरूप होता है। ग्रहों के वर्ण संदर्भ में आचार्यों में मतभेद है। वराह मिहिर ने सूर्य को रक्त श्यामो भास्करः कहा है, अर्थात हल्का लाल, परंतु भट्टोत्पल ने टीका में रक्त श्याम के लिए पारल पुष्प वर्ण कहा है, जो सर्वथा संगत है। श्वेत रक्तस्तु पाटलः के अनुसार उजला और लाल वर्ण का मिश्रण पाटल कहलाता है। पराशर भी सूर्य को रक्त श्याम वर्ण मानते हैं। रक्त श्यामो दिवाधीशः, वस्तुतः सूर्य का रंग प्रत्येक ऋतु में बदलता है, जिसका संहिताओं में उल्लेख मिलता है। चंद्रमा को सभी आचार्यों ने गौर माना है। जातक पारिजात, वैद्यनाथ तथा बृहद जातक ने मंगल को रक्त गौर वर्ण पाटल माना है। शेष आचार्यों ने इसे रक्त वर्ण माना है। गुरु को प्रायः लोग पीत वर्ण मानते हैं, परंतु पाराशर और वाराह मिहिर मत से गुरु गौर वर्ण है। शुक्र को नीलकंठ तथा भुवन दीपककार श्वेत वर्ण मानते हैं, जबकि पाराशर, वाराह मिहिर तथा वैद्यनाथ ने इसे श्याम माना है। शनि को नीलकंठ ने नील वर्ण कहा है। सूर्यादि ग्रहों के नैसर्गिक मित्र, शत्रु एवं समग्रह की अगर हम चर्चा करें तो सूर्य के गुरु मंगल और चंद्र मित्र हैं। चंद्रमा के सूर्य, बुध, मंगल के सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध के सूर्य, शुक्र, गुरु के चंद्रमा, सूर्य और मंगल, शुक्र के शनि, बुध तथा शनि के शुक्र, बुध मित्र हैं। सूर्य के शुक्र तथा शनि शत्रु हैं। चंद्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है। मंगल का बुध, बुध का चंद्रमा, गुरु के शुक्र, बुध एवं शुक्र के सूर्य, चंद्र तथा शनि के सूर्य, चंद्र तथा मंगल शत्रु हैं। इस प्रकार मित्र शत्रु से शेष ग्रह सम होते हैं। सूर्यादि ग्रहों के तात्कालिक मित्र एवं शत्रु जन्म काल में जो ग्रह जिस राशि में हो उस स्थान राशि से 12, 4, 2, 10, 11, 3 स्थानों में ग्रह रहें तो उसका तात्कालिक मित्र होता है, तथा 5, 7, 8, 9, 5 स्थानों में शत्रु होता है। एक बार फिर से इसको कंफर्म कर देते हैं। जन्म काल में जो ग्रह जिस राशि में हो उस स्थान राशि से 12, 4, 2, 10, 11, 3 स्थानों में ग्रह रहें तो उसका तात्कालिक मित्र होता है, तथा 5, 7, 8, 1, 5, 9 स्थानों में शत्रु होता है। इसी तरह पंचधा मैत्री का विचार किया जाता है। नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र हों तो अधिमित्र बनेंगे। नैसर्गिक सम तात्कालिक मित्र हो तो मित्र बनेंगे। नैसर्गिक शत्रु तात्कालिक मित्र हो तो सम बनेगा। नैसर्गिक सम तात्कालिक शत्रु हो तो शत्रु समझना चाहिए, और नैसर्गिक शत्रु तात्कालिक शत्रु हो
तो अधिशत्रु होता है। इस तरह दोनों प्रकार के विवेक से जन्मकाल में वास्तव में मित्रता और शत्रुता समझनी चाहिए। ग्रहों की साधारण दृष्टि की बात की जाए तो जिस स्थान में ग्रह रहता है वहाँ से 3, 10 स्थान को 9 चरण से, 5, 9 को 2 चरण से, 4, 8 को 3 चरण से और 7, सप्तम को चारों चरण से देखता है और तदनुसार चरण के तुल्य ही फल देता है। ग्रहों की विशेष पूर्ण दृष्टि शनि 3, 10 को गुरु, 5, 9 को मंगल, 4, 8 को पूर्ण दृष्टि से देखता है तथा सप्तम को सभी 7 ग्रह पूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। अब प्रत्येक ग्रह की दृष्टि के लिए हम आगे चक्र द्वारा आपको बताएंगे, जिससे हमें इस सहजता से ज्ञात हो सकेगा कि ग्रह जिस किसी स्थान में भी स्थित हों तो वह वहाँ से कहाँ कहाँ कैसी दृष्टि से देख सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष सीरियल से एकदम फ्री में समझने को मिलेगी, जो आपको अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। लोग वीडियो डालते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा घुमा फिरा के डाल देते हैं कि समझ में नहीं आता है। हम निश्चित ही सारे वीडियो को सीरियल से डाल रहे हैं और सीरियल से ही डालेंगे, जिससे संपूर्ण ज्योतिषी ज्ञान आसानी से आपको मिल सके। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।